अगर आप फरवरी मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो इस बार जीएसटीआर 3B में कुछ चेंजेस आए हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जीएसटीआर 3B हमारा एक मंथली रिटर्न्स या फिर क्वार्टरली रिटर्न्स होता है, जहां पर सेल्स की डिटेल्स जीएसटीआर 1 से आती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स हमारे जीएसटीआर 2B से आती है। जब सेल्स आउटपुट और इनपुट एडजस्टमेंट करते हैं तब हमको पेमेंट करना होता है, और इस बार फरवरी मंथ के जीएसटीआर 3B में पेमेंट में बहुत बड़ा चेंजेस हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। वो चेंजेस है कि सर हमने पहले देखा था कि जब हमको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा तब हमने ये देखा था कि सर आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन तीनों की किसी भी सीक्वेंस, यानी कि आईजीएसटी के पहले तो आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, इसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। पहले नॉर्मली इसके पहले क्या होता था कि पहले आपको सेंट्रल टैक्स को पहले यूज करना होता था, इसके बाद आप स्टेट टैक्स को यूज कर पाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने चेंजेस कर दिया था और वो चेंजेस इस बार एप्लीकेबल आपके जीएसटी पोर्टल पर हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल 27,208 का आईजीएसटी है तो यहां पर 620 सीजीएसटी लिया हुआ है और 21,000 रुपीज एसजीएसटी लिया हुआ है, क्योंकि 21,000 रुपीज हमारे पास में ज्यादा स्टेट टैक्स सीजीएसटी का अमाउंट बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, इसलिए यहां पर 27,208 की लाइबिलिटी को हम सेट ऑफ करने के लिए हमने एसजीएसटी के अमाउंट को ज्यादा यूज किया हुआ। तो ये इस बार आप जीएसटी के पोर्टल पर इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई एक्सेस आईटीसी अभी तक आपके एसजीएसटी के अंदर अभी तक पड़ी हुई है तो वो आप यूज कर सकते हो। तो पहली तो यहां पर था, यानी कि पहला जो चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सबमिट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब आपको ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आपको देखनी होगी। ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सर इस पर जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है और एडवाइजरी में उन्होंने बताया है कि अब आपके जीएसटीआर 3B के अंदर ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम फेब मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और फेब मंथ में हमारा सेल्स है फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज, तो यहां पर आपको दिख रहा है पीरियड फरवरी 2026 में आईजीएसटी आपका 27,208 है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स और सेस आपका 0 है। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि सर मेरे पास में मैंने फेब मंथ में कोई ऐसा इनवॉइसेस है जो किसी प्रीवियस मंथ का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फरवरी मंथ में दिसंबर मंथ का कोई भी इनवॉइसेस एक अपलोड किया, एक इनवॉइस मैंने कौन सा अपलोड किया सर? दिसंबर मंथ का, जिसका टैक्स था फॉर एग्जांपल 11,000 रुपीज फॉर एग्जांपल। तो आप मुझे यहां पर प्लस पर साइन करते हुए यहां पर मुझे मंथ सेलेक्ट करना है और यहां पर 1,000 रुपीज मुझे यहां पे इंटर करना है। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है जब भी इस बार मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, तो इस तरह की चीजों को मैं बहुत ही धीरे धीरे बारीकी चीजों को नहीं देखूंगा, इस तरह से आपको भी देखना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पर आपको टैक्स लाइबिलिटी, ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आपको यहां पे शो करनी है कि कौन से मंथ का जीएसटीआर इनवॉइस आपने फरवरी मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड किया था। अब पोर्टल क्या करेगा सर? इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इंटरेस्ट के अंदर मेन चीज ये है कि इस बार इंटरेस्ट को आप डिक्रीज नहीं कर सकते, अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो आप कर पाओगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये दो चेंजेस आपको जीएसटी पोर्टल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप फिनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, जो सबसे मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में पूरी तरह से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि 0 to हीरो बनना चाहते हैं, तो फिर कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, यानी कि टोटल 9 मॉड्यूल का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पूरा डिटेल कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार वहां से जाकर आप जरूर चेकआउट करें। चलो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।